नमस्ते विद्यार्थियों। आज अपन अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार अलंकार किसे कहते हैं, कैसे बना है? तो जो अलंकार है वो क्रय धातु में अलम शब्द के मिलने से अलंकार शब्द बना है। अलंकार शब्द क्रय धातु में अलम उपपद के जुड़ने से अलंकार शब्द बना है। अलंकार शब्द क्रय धातु में क्या जुड़ने से है? अलम उपपद। अलम उपपद के जुड़ने से क्या बना है? जुड़ने से अलंकार शब्द बना है। देखिए, अलंकार शब्द क्रय धातु में अलम उपपद के जुड़ने से अलंकार शब्द बना है। तो जो अलंकार शब्द है ये अलम और कार, अलंकार शब्द अलम धन कार, इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना है? अलंकार बना है। देखिए, अलंकार शब्द क्रय धातु में अलम उपपद के जुड़ने से अलंकार शब्द बना है, अर्थात क्रय धातु में अलम उपसर्ग के लगने पर अलंकार शब्द बना है। अलंकार जो शब्द है अलम धन कार, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है शोभा करने वाला। अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाला। करने वाला अर्थात इसका जो अलंकार शब्द है इसका अर्थ क्या हुआ? शोभा करने वाला। शोभा करने वाला। तो अलम धनकार दो शब्दों से मिलकर के अलंकार शब्द बना है। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का मतलब होता है करने वाला, अर्थात अलंकार का अर्थ क्या है? शोभा करने वाला। कैसे? कि जिस प्रकार से जो तन है, शरीर है, उसके ऊपर आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, यानी शरीर के ऊपर आभूषण धारण करने से शरीर की क्या होती है? शोभा बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार से काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ती है। ठीक है। अलंकार जो शब्द होता है इसका अर्थ शोभा करने वाला, अर्थात इसको शोभित करने वाला या आभूषण भी कह सकते हैं, क्योंकि सुंदरता कौन बढ़ाते हैं? आभूषण बढ़ाते हैं। तो आभूषण का मतलब गहने। तो शरीर के ऊपर जब आभूषण धारण किए जाते हैं तो शरीर की या तन की क्या होती है? शोभा बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार से काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो आगे समझिए अलंकार की परिभाषा। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले
शब्दों को अलंकार कहते हैं। क्या? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। यह जैसे अब इसमें कोई से भी हो सकते हैं, जैसे कनक कनक पे सो गुना, मादकता अधिकाय, ई खाए बोराय नर ई पाए बोराय, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो इससे क्या है कि काव्य की सुंदरता बढ़ती है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अलम करोति, अलम करोति इति अलंकार, अलम करोति इति अलंकार, कि जो अलंकार है वह अत्यधिक शोभावान होते हैं या शोभा करने वाले होते हैं। तो अलम करोति इति अलंकार, अलंकार अत्यधिक शोभा करने वाले होते हैं। तो आगे समझो अलंकार किसको कहते हैं, कि जो अलंकार है वो क्रय धातु में अलम उपपद के शब्द, उपपद के जुड़ने से अलंकार शब्द बना है। किसमें? क्रय धातु में अलम उपपद के जुड़ने से अलंकार शब्द बना है। अब जो ये अलंकार शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलंकार तो होता है शोभा करने वाला, शोभा, और कार का मतलब होता है करने वाला, अर्थात इसका अलंकार का अर्थ है शोभा करने वाला। और शोभा करने वाले कौन है? आभूषण है। अब अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उसको अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के प्रकार, अलंकार के प्रकार, अलंकार के प्रकार। अलंकार है तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला है शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, और नंबर 3 है उभयालंकार। अपने जो सब्जेक्ट में चलते हैं दो ही प्रकार के चलते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। अब यह है कि यह शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है और उभयालंकार क्या होता है। तो शब्दालंकार, जब काव्य की शोभा या काव्य की सुंदरता है शब्द के आधार पर बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार जब काव्य की सुंदरता किसके आधार पर? शब्द के आधार पर। जब काव्य की सुंदरता शब्द के आधार पर बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। क्या? जब काव्य की सुंदरता शब्द के आधार पर बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। दूसरा है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार जैसे
उदाहरण देख लो इसके। तरणी, तरणी तनुजा, तट तमाल, तट तमाल, तरवर, बहुछाई। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। तो इसमें जो काव्य की सुंदरता है किसके आधार पर बढ़ रही है? तय, इसमें शब्द के आधार पर। क्यों? क्योंकि इसमें जो तय वर्ण है, इस तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो ये जो पंक्ति है, ये छंद है, इसकी जो सुंदरता है वो शब्द के आधार पर बढ़ रही है। तो जब काव्य की सुंदरता शब्द के आधार पर बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब इसके प्रकार है, पहले तीनों की परिभाषा देख लीजिए, उसके बाद में परिभाषा प्रकार देखते हैं कि अर्थालंकार किसे कहते हैं? जब काव्य की सुंदरता शब्द पर निर्भर न होकर उसके अर्थ पर, किसके? शब्द के अर्थ पर निर्भर हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। क्या? जब काव्य की सुंदरता शब्द पर निर्भर न होकर उसके अर्थ पर निर्भर हो, उसे शब्दालंकार अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार जैसे चरण सरोज, चरण सरोज, पखारन लागा, चरण सरोज पकारन लागा। तो यहाँ पर जो काव्य की सुंदरता है वो शब्द के आधार पर नहीं बल्कि शब्द के अर्थ के ऊपर निर्भर है। यहाँ पर जो पैर है, चरण मानी पैर, सरोज मानी कमल, तो जो पैर है उसको किसके समान माना है? कमल के समान माना है। तो यहाँ पर इसका अर्थ है, अर्थ निकला है और इसी अर्थ के आधार पर इसकी सुंदरता बढ़ी है। तो अर्थालंकार में जब काव्य की सुंदरता शब्द पर निर्भर न होकर के उसके अर्थ पर निर्भर हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार किसे कहते हैं? जब काव्य की सुंदरता शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर बढ़ती है तो उसे उभयालंकार कहते हैं। जब काव्य की, देखिए परिभाषा इसकी, जब काव्य की शोभा या सुंदरता, जब काव्य की शोभा शब्द व अर्थ दोनों पर निर्भर हो तो उसे उभयालंकार कहते हैं। देखिए दोबारा से, जब काव्य की शोभा शब्द व अर्थ दोनों पर निर्भर हो तो उसे उभयालंकार कहते हैं। यानी काव्य की सुंदरता है वो शब्द पर और अर्थ दोनों पर निकलती है, दोनों पर बढ़ती है तो उसे उभयालंकार कहते हैं। जैसे अब जैसे श्लेष अलंकार होता है वो दोनों पर निर्भर होता है, शब्द श्लेष और
अर्थश्लेष। तो जो उभयालंकार है वो वैसे किसका, इसका श्लेष का ही एक अंग माना जाता है। तो कजरारी आख्यान में, कजरारी आख्यान में कजरारी न लखाए। अब यहाँ पर कजरारी आख्यान में कजरारी न लखाए, तो यहाँ पर इसमें शब्द और अर्थ, शब्द व अर्थ दोनों के आधार पर इसका अर्थ निकल रहा है। इसका दोनों के आधार पर इसकी सुंदरता बढ़ रही है। कजरारी मानी काली, और एक होता है काज मानी काजल। कजरारी का मतलब काली और एक होता है काजल। आख्यान का मतलब आंखें। कजरारी मानी काजल, न लखाए का मतलब न लगाना, काली आंखों में काजल न लखाए। तो यहाँ पर शब्द श्लेष के मतलब काली हो गया, और अर्थ के आधार पर क्या हो गया, काजल हो गया, काली काजल। इसलिए यहाँ पर शब्द श्लेष वो शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर इसका अर्थ निकला है, तो ये कहलाता है। इसी प्रकार से जैसे सठ सुरधरी संत संगति पाई, सठ सुधरही सत्संगति पाई, सठ सुधरही सत्संगति पाई। कुघातु सुहाई, पारस परस कुघातु सुहाई, पारस परस सब स्पर्श ही सुहाई, पारस परस कुधातु सुहाई, कुधातु सुहाई। देखिए, सठ सुधरही संत संगति पाए, पारस परस कुधातु सुहाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सठ मानी मूर्ख, सठ मानी मूर्ख, और सुधरी का मतलब सुधरना। सत मानी सत्य, संगति मानी संगति, पाए का मतलब प्राप्त करना। पारस मानी एक पत्थर होता है, पत्थर का नाम होता है पारस। परस मानी स्पर्श करना। कु धातु का मतलब एक जो व्यर्थ धातु होती है, एक जो कु धातु का मतलब एक जो व्यर्थ के धातु, अर्थात इसको जिसका मूल्य बहुत कम हो उसी कु धातु कहते हैं। सुहाय का मतलब अच्छी लगना। तो जिस प्रकार से कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो जो सज्जन लोग है, सत्वानी सत्य या सज्जन लोगों की संगति प्राप्त करके सुधर जाते हैं, अर्थात उसकी संगति में परिवर्तन हो जाता है। जो मूर्ख है, जड़ बुद्धि के जो लोग हैं, वो सज्जन लोगों की संगति में आने से उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो लोहा है वो सोने की स्पर्श, जो पारस पत्थर है उस पारस पत्थर के स्पर्श से क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। तो जो पारस पत्थर है उसकी संगति में क्या लोहे को आने से वो क्या हो गया, सोना बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो मूर्ख लोग हैं वो सज्जन लोगों की संगति में आने से सज्जन बन जाते हैं या अच्छे स्वभाव वाले बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। परिभाषा दोबारा से देखिए, जब काव्य की सुंदरता शब्द के आधार पर निर्भर हो या काव्य की जो शोभा है, सुंदरता है, वह शब्द के आधार पर बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार, जब काव्य की सुंदरता शब्द पर निर्भर न होकर के उसके अर्थ पर निर्भर हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। उभयालंकार, जब काव्य की जो शोभा है, सुंदरता है, वो शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर हो तो उसे क्या कहते हैं, उभयालंकार कहते हैं।
अब शब्दालंकार के भेद या शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं। तो शब्दालंकार में जैसे यमक अलंकार है, अनुप्रास है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये शब्दालंकार होते हैं। कौन से? यमक, श्लेष, अनुप्रास, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, ये जो अलंकार होते हैं ये शब्दालंकार होते हैं। तो यमक अलंकार, यमक अलंकार। दूसरा अनुप्रास अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा है वक्रोक्ति, अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये जो अलंकार होते हैं ये किस में होते हैं? शब्द अलंकार में होते हैं। कौन से? यमक, अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये किस में होते हैं? शब्द अलंकार में होते हैं। यमक अलंकार किसे कहते हैं? तो यमक अलंकार जब काव्य की सुंदरता किसके यानी शब्द के आधार पर बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार। और यमक जो अलंकार है उसमें जब कोई शब्द एक या अधिक बार हो, जब कोई शब्द एक से अधिक बार हो और उसके जो भी अर्थ है वो भिन्न भिन्न निकले, यानी जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी क्या हो? अलग अलग हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। दोबारा से देखिए कि जब कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए किंतु प्रत्येक बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जब कोई शब्द एक से अधिक बार, जब कोई शब्द बार बार आए और इसको ऐसे कर लो, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए वह उनके अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। उसे यमक अलंकार कहते हैं। क्या? कि जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए वह उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक ते सौ गुनी, कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय। ई खाय बोराय नर, वा खाए वा पाए बोराय।
या पाए, या पाए बोराय। देखिए दोबारा से, कनक कनक ते सो गुनी मादकता दिखाए, ई खाए बोराय नर या पाए बोराय। तो इसमें जो कनक शब्द है ये 2 बार आया है, दोनों बार ही इसके अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। कनक मानी दतुरा, और दूसरा जो कनक शब्द है इसका अर्थ है सोना, स्वर्ण। तो कनक शब्द 1 से अधिक बार आया है और हर बार इसका अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये क्या कहलाएगा, यमक अलंकार कहलाएगा कि कनक कनक ते सो गुना मादकता दिखाए, ई खाए बोराय व पाए बोराय। कि जो धतुरा है उससे जो सोना है वो 100 गुना अधिक मादक होता है। कैसे, जैसे कनक धतुरा है वो मादक पदार्थ है, जहरीला होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जहर किस में माना है, सोने में माना है। क्यों, क्योंकि धतूरे को खाने से व्यक्ति क्या होता है, बावला होता है, पागल होता है। लेकिन धतूरे को खाने से व्यक्ति पागल होता है, लेकिन सोने को या धन को प्राप्त करके व्यक्ति क्या हो जाता है, अत्यधिक पागल के समान होता है। किसके कारण, अहंकार के कारण। यानी जब व्यक्ति में अधिक धन हो जाता है, सोना हो जाता है, तो अहंकार के कारण किसी को कुछ भी नहीं मानता है। तो इस प्रकार से धतूरे से भी ज़्यादा जो सोना है उसको मादक पदार्थ माना है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है कि 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। नग्न जड़ाती थी, नग्न जड़ाती थी वे, नग्न जड़ाती है, वे नग्न जड़ाती है। देखिए, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है, नग्न जड़ाती थी वे, नग्न जड़ाती है। तो 3 बेर चित्तौड़ युद्ध का इसमें वर्णन बताया गया है। तो जब मराठा और इनमें जो मराठा और हिंदू राजा थे, उनमें जब युद्ध हुआ उस समय जो मुगलों की जो स्त्रियां थी, मराठा और मुगलों में जो युद्ध हुआ उसमें जो मुगलों की स्त्रियां थी वो क्या पहले महलों में रहती थी, तब वो भोजन है वो कितनी बेर खाती थी, 3 समय खाती थी। 3 बेर कम लोग हैं यहाँ पर, 3 समय के लिए, यानी 3 बार के लिए। जब वो महलों में रहती थी तो कितने समय, 3 बार भोजन किया करती थी। अब जब वो उन मराठों के कारण जब वह जंगल में भाग कर चली जाती है तो वहाँ पर क्या करती है, केवल वह 3 बार भोजन की जगह 3 जो जंगली बेर होते हैं, 3 जो जंगली बेर है उसी को खा कर के अपना जीवन यापन करती है। तो यहाँ पर 3 बेर, यहाँ पर 3 बेर कमला 3 समय हो गया, और यहाँ पर 3 बेर कमला हो गया 3 बार, 3 जो बेर जंगली फल है उसके लिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अलग अलग हो गया। इसी प्रकार से नग्न जड़ाती थी वे, नग्न जड़ाती है। तो यहाँ पर नग्न जड़ाती थी यानी जब वह स्त्रियाँ जब महलों में रहती थी तब हीरे जवाहरात से युक्त जो वस्त्र है वो धारण करती थी, लेकिन अब वह जब जंगलों में चली गई तो वह वस्त्रहीन अर्थात उसके फटे पुराने वस्त्र पहन करके ही वो समय यापन करती है। इसलिए यहाँ पर एक नग्न कमल हो गया वस्त्रहीन और एक नग्न कमल हो गया हीरे जवाहरात। तो इस प्रकार से शब्द 1 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ क्या है, बदला है। तो ये होता है
क्या यमक अलंकार कहलाता है। दूसरा है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार देखिए, अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब वाक्य में शब्द है या वर्ण है, जब वाक्य में एक या अनेक वर्ण दो से अधिक बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब वाक्य में वर्ण की आवृत्ति हो या वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब वाक्य में जो वर्ण की आवृत्ति है वो दो से अधिक, एक से अधिक बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे भगवान भक्तों की बुरी भीति भगाइए। अनुप्रास अलंकार परिभाषा देखिए, जब वाक्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार या एक से अधिक बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दोबारा देखिए, जब वाक्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार या एक से अधिक बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे भगवान भक्तों की बुरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की बुरी भीति भगाइए। इधर परिभाषा में क्या है? जब वाक्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो या एक से अधिक बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर भय वर्ण है, इस भय वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है, एक से अधिक बार हो रही है, तो ये क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इसी प्रकार से जैसे तरनी, तनुजा, तट तमाल, तोरवर, बहु छाए। तो यहाँ पर भी क्या है? तय वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, बार बार हो रही है, इसलिए क्या है? अनुप्रास अलंकार है। इधर भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है और इधर तय वर्ण की आवृत्ति है। तो जब वाक्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो या एक से अधिक बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास जो अलंकार है वो 4 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास जो अलंकार है कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास अलंकार, छेका अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है वृत्यानुप्रास अलंकार। तीसरा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार।
और चौथा होता है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार। देखिए दोबारा से, अनुप्रास जो अलंकार है ये 4 प्रकार के होते हैं। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। कुछ विद्वान इसको एक 5वां भेद और माना जाता है, जिसको लाटानुप्रास अलंकार भी कहते हैं। लाटानुप्रास अलंकार। ऐसे कितने होते हैं? 4 होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, और ये जो लाटानुप्रास है इसको भी एक अंत्यानुप्रास अलंकार का ही अंग माना जाता है। अब छेकानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जब वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो, जब वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो तो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। दोबारा से, जहाँ वाक्य में वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो तो उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। जब वाक्य में वर्ण की आवृत्ति कितनी बार? 2 बार, 2 बार हो, उसे क्या कहते हैं? छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। जब वाक्य में वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो? 2 बार हो तो उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे छेकानुप्रास में कानन कटन, कानन कठिन, भयंकर, भारी, वृत्ति विवेक, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। और है इसी प्रकार से भगवान भागे दुख, भगवान भागे दुख, जनता देश की फले फूले, जनता देश की फले फूले। देखिए, कानन कठिन, भयंकर, भारी, तो इसमें क वर्ण है, इसकी आवृत्ति कितनी बार है? 2 बार है। इसमें भ वर्ण की आवृत्ति 2 बार है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वाक्य में वर्ण की आवृत्ति, जब वाक्य में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति कितनी बार हो? 2 बार हो तो उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। जब वाक्य में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति 2 बार हो तो उसे क्या कहते हैं? छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे इसमें क वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही है? 2 बार हो रही है। इधर भ वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही है? 2 बार हो रही है। तो इसलिए कौन से अलंकार का उदाहरण है? छेकानुप्रास। इधर भारत भाग्य विधाता, तो इसमें भ वर्ण की आवृत्ति 2 बार है। इधर भगवान भागे दुख, जनता देश की फले फूले, तो यहाँ पर भ वर्ण की आवृत्ति है और इधर फ वर्ण की आवृत्ति है। तो वाक्य में एक या एक से अधिक भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन उसकी आवृत्ति कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार होनी चाहिए। तो वो होगा छेकानुप्रास अलंकार। आगे समझ में, छेकानुप्रास किसे कहते हैं?
जब वाक्य में वर्ण एक या एक से अधिक वर्णों की आवर्ती 2 बार हो तो उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा, वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार, प्रत्यय का मतलब आवर्ती, बार बार। तो जब एक या एक से अधिक वर्ण बार बार आए तो उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जब, देखिए परिभाषा इसकी, जब वाक्य में एक या एक से अधिक वर्ण जब बार बार आए तो उसे क्या कहते हैं? वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जब वाक्य में एक या एक से अधिक वर्ण बार बार आए तो उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे दफन दर्द, दफन दर्द दिल का, दफन दर्द दिल का दर दर देती दुहाई। दफन दर्द दिल का दर दर देती दुहाई। तो यहाँ पर द वर्ण है, इस द वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है, इसलिए क्या कहलाता है? वृत्यानुप्रास अलंकार। इसी प्रकार से जैसे दूसरा है विरति विवेक, विरति विवेक विमल विज्ञाना, विरति विवेक विमल विज्ञाना। तो यहाँ पर किसकी? वह वर्ण है, इस वह वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है, इसलिए क्या कहलाता है? वृत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। तो दोबारा से देखिए, वृत्यानुप्रास अलंकार कैसे कहते हैं? जब वाक्य में एक या एक से अधिक जो वर्ण है उसकी आवर्ती जब बार बार होती है तो उसे वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तीसरा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्या जो अनुप्रास अलंकार है इसमें क्या होता है? अपना जो मुख विवर है या अपने मुख में जब उच्चारण एक स्थान से उच्चारित होता है तो वह श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। अपने मुख विवर से उच्चारित होने वाले जो शब्द है जब वो एक स्थान से उत्पन्न होते हैं तो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। एक स्थान का मतलब जैसे मान लो अपने मुख में जैसे दंत हैं, दांतों से उत्पन्न होने वाले शब्द है उसकी आवृत्ति हो रही है, या जैसे कंठ से उत्पन्न होने वाले जो शब्द है उसकी आवृत्ति हो रही है, मूर्धा शब्द है, तालु है। जब इन मुख में एक स्थान से उत्पन्न होने वाले जो शब्द है जब उसकी आवृत्ति होती है तो वह श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। दोबारा देखिए, जहाँ मुख के एक ही उच्चारण स्थान से, जहाँ मुख के एक ही स्थान से, जहाँ मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की
उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। दोबारा से देखिए, जहाँ मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी जो भी शब्द है, वर्ण है, वो अपने मुख से एक ही स्थान से उत्पन्न होते हैं और उन वर्णों की जब आवृत्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तुलसीदास सी दत्तनी सी दिन देखकर तुम्हारी निठुराई। तुलसीदास सीदत देखत तुम्हारी निठुराई। तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब यहाँ पर देखिए, तुलसीदास सी दत्तनी से दिन देखकर तुम्हारी निठुराई। अब इसमें कैसे पता चले कि ये शब्द है वो मुख के एक स्थान से उच्चरित होते हैं? तो इसका उच्चारण करेंगे तुलसीदास। तू तय वर्ण की जो आवृत्ति है, क्या तय वर्ण की जो आवृत्ति है वो कहाँ से हो रही है? दंते से। तय यानी अब जब तुलसीदास का उच्चारण करते हैं तो जो तय वर्ण है उसमें जो अपनी जिह्वा है वो कहाँ जाकर के टकराती है? दांतों से। जो और दांत कौन से? ऊपर वाले जो दांत है वहाँ से जाकर टकराती है, तो ये कहलाता है दंते। तो तय वर्ण है उसकी आवृत्ति कहाँ से हुई? दंते से हुई। सीदत तो स तीन होते हैं, स शंकर वाला, स स्लीट वाला और स सलगम और स कौन सा है? स्लीट। तो ये जो स है ये अपने मुख से, स कंठ से, स मूर्धन्य है और ये जो स है स ये कहाँ से? दंते से होती है। तो इस स की जो आवृत्ति है वो कहाँ से है? दंते से। तो इसकी भी दंते से उत्पत्ति है। इसी प्रकार से नी का उच्चारण करेंगे। वैसे नी क्या होता है? अनुनासिक वर्ण होता है। न क्या है? अनुनासिक वर्ण है, नाक से उत्पन्न उच्चारित होने वाला वर्ण है। लेकिन ये भी क्या है? न। जब इस न का उच्चारण करते हैं तो अपनी जो जिह्वा है वो घूम करके ऊपर वाले दांतों से टकराती है, तो ये कहलाती है दंते कहलाती है। देखत द वर्ण की आवृत्ति करते हैं, तो यहाँ पर द वर्ण की जो का उच्चारण करते हैं तब अपनी जो जिह्वा है वो कहाँ जा कर के टकराती है? ऊपर वाले दांतों से। तो इस प्रकार से त, स, न और द ये क्या है? दंते वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये दंते वर्ण कहलाते हैं। यानी ये अपने मुख में दांतों से जाकर के टकराते हैं। तो और भी उदाहरण है इसके, जैसे दिनांत थे, दिनांत था, थे दिननाथ डूबते। दिनांत था, थे दिननाथ डूबते। आगे और है, से धेनु आते ग्रह। से धेनु आते ग्रह, ग्वाल बाल। से धेनु आते, से धेनु
आते ग्रह ग्वाल बाल थे। ग्वाल बाल थे। दोबारा से देखिए, दिनांत था, थे दीननाथ डूबते, सह धेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। यानी जब जैसे ही दिन अस्त होता है तो दिन अस्त होते समय जो ग्वाल बाल है वो सभी अपने घरों की ओर आ जाते हैं। तो दीनांत द अवर्ण की आवृत्ति अपने मुख्य दंत से होती है, ड की नहीं है, स की होती है, ग्रह ग की नहीं है। तो इस प्रकार से द और स न इन वर्णों की आवृत्ति अपने मुख्य के दंत से होती है। तो परिभाषा देखिए, जहाँ मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वह श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। चौथा है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्या का मतलब अंत में, जब वाक्य में या जब वाक्य में शब्द के अंत में, जब वाक्य में, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब शब्द के अंतिम वर्ण की आवृत्ति कैसी हो, बार बार हो। पहला है जब शब्द के अंतिम वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, तो उसे क्या कहते हैं, अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। वृत्यानुप्रास था, उसमें क्या था, शब्द के यानी जो शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है उसकी आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है, तो वह वृत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। और अंत्यानुप्रास में जब शब्द के अंतिम वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वह अंत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। दूसरी इसमें एक और है कि जो छंद है, छंद के अंतिम वर्ण में तुकांतता बनती हो तो उसे क्या कहते हैं, अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए, जब शब्द के अंतिम वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, अर्थात या छंद के अंतिम वर्ण में जब तुकांता बनती हो तो उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक शब्द के अंतिम वर्ण की आवृत्ति होती है और दूसरा है जो छंद है उस छंद का जो अंतिम शब्द है उस में वर्ण की आवृत्ति होकर के उसमें क्या बनती है, तुकांतता बनती है, तो उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कहत नटत रिजत, कहत नटत रिजत खिलत, रिजत खिजत, मिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रजत खिजत मिलत खिलत लजियात। तो इसमें तय शब्द के अंत में क्या है, वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए क्या है, अंतिम वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण ये क्या कहलाता है, अंत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। दूसरी यह है कि उसके छंद के अंतिम वर्ण में तुकांता बनती है, किसके कारण, शब्द की आवृत्ति के कारण। जैसे बूंदेले, बूंदेले हर बोलो, हर बोलों के,
बूंदेले हर बोलो के मुँह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बूंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर किसकी थ वर्ण के कारण इन दोनों में तुकांता बनती है। पंक्ति कविता में देखते हो आप कि जो छंद है उसके अंतिम वर्ण में समानता होती है। इसी समानता को क्या कहते हैं? तुकांता कहते हैं। तो इसमें समान वर्णों की आवृत्ति होने के कारण ये तुकांता कहलाती है और इसी के कारण इस काव्य की सुंदरता बढ़ती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे और उदाहरण है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यह वर्ण है उसकी क्या हो रही है? आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इस प्रकार से जो अनुप्रास अलंकार है वो 4 प्रकार के होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। एक कुछ विद्वान जो लाटानुप्रास है उस लाटानुप्रास को भी अनुप्रास का ही एक भेद मानते हैं। वो कैसे? तो जो लाटानुप्रास है, जब वाक्य में शब्दों की अथवा वाक्यांशों की आवृत्ति होती है, जब वाक्यांश या शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। जब काव्यांश में शब्दों की या काव्यांशों की आवृत्ति होती है लेकिन उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है, केवल उसमें अन्वय करने पर अर्थ में भिन्नता होती है, तो वह क्या कहलाता है? लाटानुप्रास अलंकार कहलाता है। जब काव्य में देखिए, जब काव्य में शब्दों अथवा वाक्यांशों, जब काव्य में शब्दों अथवा वाक्यांशों की आवृत्ति होती है लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल वाक्य में अन्वय करने पर अर्थ में अंतर होता है, तो उसे लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या? जब काव्य में शब्दों अथवा वाक्यांशों की आवृत्ति होती है लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल वाक्य में जो शब्द है उसमें अन्वय करने पर, कुछ परिवर्तन करने पर उसके अर्थ में अंतर होता है, तो वह लाटानुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे पूत सपूत, तो क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। पूत सपूत तो क्यों धन संचय।
पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। शब्द है सम्मान है, वाक्य है सम्मान है, लेकिन इसमें सपूत और कपूत दो शब्दों का अन्वय किया गया है। इसी के आधार पर इस वाक्य का अर्थ बदला है, बाकी वाक्य हैं उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। सपूत का मतलब होता है सुपुत्र और कपूत का मतलब होता है कुपुत्र। तो इसमें बताया गया है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, कि एक परिवार में जब सुपुत्र होता है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें अपनी महानता के कारण वो बहुत सारा धन कमा सकता है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और एक यदि एक कुपुत्र है तो भी धन इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो धन इकट्ठा किया करवाया है उसको भी वो व्यर्थ में गंवा देता है। इसलिए यहाँ पर जो शब्द है उस शब्द के अन्वय करने पर ही इसमें परिवर्तन हुआ है। और है जैसे पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता तेहु, पराधीन जन नहीं स्वर्ग नरकता नहीं, कि एक जो पराधीन है तो उसके लिए स्वर्ग है वो भी नरक के समान होता है, और जो पराधीन नहीं है तो जो नरक है वो भी किसके समान, स्वर्ग के समान होता है। तो इस प्रकार से लाटानुप्रास अलंकार होता है। बाकी जो स्लाइस है वक्रोक्ति है ये आगे वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है।